अति भीषण हेबो कि बात्या दाना वर्तमान यह भीषण रूप धारण करी आगकू बढ़ुछि किंतु घरोई पाणीपाग संस्था स्काईमेट्र अनुमान दाना अति भीषण बात्यारे परिणत होई पारे। वर्तमान पारादीप ठारू 180 किलोमीटर दूर रे रहिछि स्काईमेट्र अनुमान बात्या पारादीप और बालेश्वर मध्यरे लैंडफॉल करि पारे। धामरा निकट रे लैंडफॉल रो संभावना अधिक रहिछि बोली स्काईमेट कहिछि। बात्या स्थलभाग छुईबा पूर्वरु अति भीषण बात्यारे परिणत होई पारे दाना। ए संपर्क रे टिके अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा वर्तमान आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती स्काईमेट्र वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावट। महेश जी, स्वागत करते हैं आपका कलिंग टीवी में। ये कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये दाना वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है? हेलो महेश जी, am I audible to you? हाँ आवाज आ रही है। हाँ महेश जी, कितनी पॉसिबिलिटीज है? ये सीवियर साइक्लोन तो बनेगा। अगर वेरी सीवियर साइक्लोन बनता है तो समुद्र में ही बनेगा, मतलब कि लैंडफॉल से पहले बनेगा और कुछ देर के लिए बन सकता है अगर बना तो। लेकिन जब लैंडफॉल कर रहा होगा उड़ीसा के ऊपर, उस समय एज अ सीवियर साइक्लोन करेगा और हवाओं की रफ्तार होगी 100 से 110 किलोमीटर और गश्त में होगा 120 किलोमीटर। तो खतरा काफी ज्यादा है। हवा बहुत तेज चलेगी, बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी, तो पेड़ उखड़ सकते हैं और कम्युनिकेशन लाइन है, जो कच्चे घर हैं, टीन शेड है, ये सारा हो सकता है। स्टॉर्म सर्ज के कारण पानी जो है वो कम से कम 700-800 मीटर जो अंदर समुद्र का पानी आ सकता है। तो खतरा काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि रात के समय लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में लैंडफॉल करेगा, उस समय बिजली चली जाएगी क्योंकि ये लाइट कट हो जाती है। तो उस समय रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में काफी मुश्किल आएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले से अपना जो टॉर्च वगैरह है वो चार्ज करके रखें, मोबाइल चार्ज करके रखें, जिससे कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा हो जाए। जी महेश जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि समंदर के अंदर ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, अगर ऐसा हुआ तो लैंडफॉल की जगह चेंज हो सकता है क्या और इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, लैंडफॉल की जगह चेंज नहीं होगी। वो धामरा एयरपोर्ट के आसपास से, धामरा पोर्ट के आसपास होगा और भुवनेश्वर के थोड़ा नॉर्थ में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लैंडफॉल के समय थोड़ा सा ये कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जब पास में आएगा, ये तट के आसपास आएगा, तो इसमें जो ड्राई विंड है वो आने लग जाएगी, वर्टिकल विंड शेयर बढ़ेगा, सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने की पूरी जरूरत है। 100 से 110 किलोमीटर की अगर रफ्तार से हवा चलती है तो नुकसान का आशंका रहता है। और लोगों से यही है कि आज शाम से लेकर के कल दोपहर तक कम से कम घर से बाहर न निकले, क्योंकि जो लूज आर्टिकल हैं, जैसे कि पेड़ की डालियां हैं, कुछ बाहर पड़ा हुआ है, तो वो बहुत तेज हवा से उड़कर लोगों को लग सकता है, पेड़ वगैरह टूट सकते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है। महेश जी, ये लैंडफॉल का प्रोसेस कितना टाइम तक रहेगा? देखिए, लैंडफॉल का प्रोसेस 3 से 4 घंटे यूजुअली होता है। पहले विंड स्पीड बढ़ना शुरू होती है और जब आई ऑफ साइक्लोन जब लैंडफॉल कर रही होती है तो मैक्सिमम स्पीड होती है शुरू में। पहले ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से होगी और उसके बाद जब आई जो पीछे वाला सिरा होगा तो उस समय पश्चिम दिशा से तेज हवा चलेगी। तो 2.5 से 3 घंटे का ये प्रोसेस होता है। तो ये लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग कभी भी शुरू हो सकता है। महेश जी, जो बोला गया था पहले कि इसका आई फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में लैंडफॉल करेगा, जैसे कि आप बोले ये संभावना है कि समंदर के अंदर ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, फिर लैंडफॉल के वक्त ये फिर से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। आई फॉर्मेशन के चांसेस आप कितने देख रहे हैं महेश जी? आई फॉर्मेशन के चांसेस कम है, और लेकिन यह है कि कोर जो होता है जहां पर आई बनने वाली होती है उस जगह पर जो स्पीड है काफी ज्यादा होती है। तो अगर आई नहीं भी बनती तो भी इसका जो इम्पैक्ट है वो 100 से 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवा चलेगी तो उस समय जहाँ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा वहां पर थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन महेश जी, ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा या नहीं लेगा, ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा? ये अभी कोई इसका पक्का नहीं है। मतलब कि अगर होता भी है तो 63 नॉट अगर जाती है तो उसको वेरी सीवियर में काउंट करते हैं। तो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड वैल्यू के आसपास है, 55 से 60 नॉट चल रहा है, और अगर 3 नॉट ऊपर होता है तो वो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि सीवियर साइक्लोन वेरी सीवियर बनता है तो भी वो कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए बन के समुद्र में ही बनेगा। और लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना वेरी सीवियर बनता है या नहीं बनता। जो इम्पैक्ट है वो यही रहेगा, 100 से 110 किलोमीटर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। महेश पलावट, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट्र हमसे तो आलोचना करुथिले
ये बात्या दाना सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप में लैंडफॉल करिबो किंतु ये संभावना दिखाई स्काईमेट जे समुद्र भितर यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा अति भीषण बात्यार रूप नहीं पारे किंतु समुद्र भितर जदि भी ये रूप नेब ताहले समुद्र भितर यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेब किंतु जेतेबेले लैंडफॉल करिबो यह भीषण बात्या रूपे अर्थात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूपे ही लैंडफॉल करिबो तेणु जहाँ आकलन करा जायछि सबु आकलन सेही भଳି ही वर्तमान रहिबो जेतेबेले लैंडफॉल करिबो सेतेबेले पवन रो बेग 100 रु 110 किलोमीटर एवं किछि किछि स्थान रे 120 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे गस्टिंग स्पीड तेणु लैंडफॉल जहाँ करिबो ताहा धामरा आखपाखरे लैंडफॉल करिबो जेमिति पूर्वरु ही आकलन करा जायछि भितरकनिकारु धामरा भितरे लैंडफॉल करिबो बात्या दाना सेही आकलन ही करा जाउछि एवं सेही समय बेसी अलर्ट रहिबाकू अपील करिछि स्काईमेट आज राति काली सकाळ 9टा पर्यंत समस्ते सतर्क रहिबार बेसी आवश्यकता रही है पारे भोरु भोरु यह लैंडफॉल करि पारे तेणु पवन एवं वर्षार परिमाण आगक बढ़िबो जेते जेते दिन गड़िबो वर्षा एवं पवन बेग बढ़िबो एवं आज राति काली सकाळ बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो।